14 जुलाई 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को मून के सरफेस पे लैंड करेगा। और आज हम चंद्रयान 3 की इसी 40 दिन की जर्नी को 3D एनिमेशन की हेल्प से बहुत ही पास से देखेंगे और समझेंगे कि चंद्रयान 3 मून तक कैसे पहुंचेगा। जहां हॉलीवुड की फिल्म अवतार 2 का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 2500 करोड़ रुपए था, वहीं इसरो ने सिर्फ 615 करोड़ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लोडेड एक और मून मिशन चंद्रयान 3 तैयार कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी उठता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे सिर्फ 4 दिन में ही पहुंच गए थे, वहीं चंद्रयान 3 40 दिनों तक धरती के ही चक्कर क्यों काटता रहा। जैसे जैसे चंद्रयान 3 मून की तरफ बढ़ता जाएगा, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते जाएंगे। हम एक नजर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 पर भी मारेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 14 जुलाई 2023 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 का ये LVM-3 M4 रॉकेट सेकेंड लॉन्च पैड पे लॉन्च के लिए एकदम तैयार खड़ा था। दोपहर 2:35 पर रॉकेट के साइड में लगे ये दोनों S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स स्टार्ट हुए। ये बूस्टर्स रॉकेट को शुरुआती पावर देते हैं। ये इतने पावरफुल होते हैं कि इन्होंने अर्थ की ग्रेविटी को मात देकर 6,40,000 किलो के LVM-3 को 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लॉन्च किया। लॉन्च के 108 सेकंड्स के बाद अब एक्टिवेट होता है रॉकेट का ये बीच वाला मेन L110 लिक्विड स्टेज। ये पोर्शन टोटल 2 इंजन से मिलके बना हुआ है। ये इंजन्स लिक्विड रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं, जो कि डिटैच होने से पहले रॉकेट की रफ्तार को 16,500 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाएंगे। L110 स्टार्ट होने के 19 सेकंड्स बाद ये दोनों S-200 अपना काम सक्सेसफुली पूरा करते हुए रॉकेट से डिटैच हो गए। जैसे ही रॉकेट 114 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, इसका सामने वाला हिस्सा, जिसे पेलोड फेयरिंग कहते हैं, रॉकेट से अलग हो जाता है। और यही वो चैम्बर है जिसमें इसरो के मून मिशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लोडेड है। 2:40 पर ये L110 लिक्विड स्टेज रॉकेट की स्पीड को 16,500 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाकर रॉकेट से अलग हो जाता है। इस सेपरेशन के महज 2 सेकंड्स बाद ही ये C-25 क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हो गया। C-25 इंडिया का अभी तक का सबसे पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन है। इसमें फ्यूल के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ये इंजन लगभग 11 मिनट्स तक चालू रहते हुए चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी को 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाता है। और लॉन्च के लगभग 16 मिनट बाद यानी 2:51 पर वो टाइम आ जाता है जब चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट LVM-3 M4 रॉकेट से कंप्लीटली सेपरेट होके अर्थ के लोअर ऑर्बिट में एंटर कर गया। इससे पहले कि हम चंद्रयान 3 की आगे की जर्नी देखें, हम ये देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 मून तक पहुंचने के लिए अर्थ के ऑर्बिट्स को फॉलो ही क्यों करेगा। क्या वो सीधा नहीं जा सकता? इसका जवाब है कॉस्ट एफिशिएंसी। इंडिया का LVM-3 M4 रॉकेट बाकी कंट्रीज के रॉकेट्स के मुकाबले काफी कम प्रोपेलेंट यानी फ्यूल कंज्यूम करता है, जिसके कारण इंडियन मून मिशंस की लागत कई हॉलीवुड मूवीज से भी कम रहती है। लेकिन इसी वजह से इंडियन रॉकेट्स कम पावर जनरेट कर पाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी से डायरेक्ट एस्केप नहीं कर सकते, और इसीलिए स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के एंगुलर मोमेंटम का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे स्पेसक्राफ्ट अर्थ के अराउंड घूम के स्पीड गेन करेगा। पर सवाल यहाँ ये भी है कि क्या ये सारे स्पेस मिशंस इंडिया के लिए सच में इतने इम्पोर्टेंट हैं, या इंडियन गवर्नमेंट ये पैसा गलत जगह यूज कर रही है? इसकी बात आगे करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब द आर्मेचर स्टूडियोज यूट्यूब चैनल फॉर मोर 3D एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्रीज। अर्थ के एलिप्टिकल यानी अंडाकार ऑर्बिट्स में एंटर करने के बाद चंद्रयान 3 इन ऑर्बिट्स में घूमता रहेगा और ऑर्बिट रेजिंग करता रहेगा। ऑर्बिट रेजिंग मतलब छोटे ऑर्बिट को छोड़ के बड़े ऑर्बिट में शिफ्ट होना। ऑर्बिट रेजिंग करने के लिए ऑर्बिट की इस पोजीशन पर आके प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा इंजन कुछ टाइम के लिए फायर करेगा, जिससे चंद्रयान 3 छोटे ऑर्बिट को छोड़ के अगले बड़े ऑर्बिट में घूमने लग जाएगा। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए चंद्रयान 3 ने टोटल 5 बार ऑर्बिट रेजिंग की और 17 दिनों तक अर्थ के ऑर्बिट्स में मैन्यूवर किया। एक बात और कि जब प्रोपल्शन मॉड्यूल का इंजन बंद होगा, तब कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सोलर पैनल से जनरेट होगी। 1 अगस्त 2023 को मिडनाइट में चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बार और फायर करता है और चंद्रयान 3 अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के 5 अगस्त 2023 को मून की ग्रेविटी में कैप्चर हो जाता है। मून की ग्रेविटी में जाते ही चंद्रयान 3 अपनी ओरिएंटेशन भी चेंज करता है ताकि प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब मून के ऑर्बिट्स में घूमते हुए
चंद्रयान 3 को बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, जिसके लिए इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। टोटल 9 दिनों तक मून के अराउंड मैन्यूवर करके और 4 बार मून ऑर्बिट शिफ्ट करने के बाद चंद्रयान 3 14 अगस्त 2023 को मून के 100 बाई 100 किलोमीटर ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। और यही वो ऑर्बिट है जहां प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो जाता है और इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। अब आगे की जर्नी लैंडर अकेला ही तय करेगा। सेपरेशन के बाद विक्रम नाम के इस लैंडर का ये इंजन लैंडर की मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के लैंडर को स्लो करेगा और इसके ओरिएंटेशन को भी सही करेगा। लैंडिंग से पहले लैंडर के हाईली सोफिस्टिकेटेड कैमरास और सेंसर्स मून के सरफेस को स्कैन करके लैंडिंग स्पॉट कंफर्म करेंगे और 23 अगस्त 2023 शाम 5:47 पर ये लैंडर मून के सरफेस पे स्मूथ लैंडिंग की कोशिश करेगा। लैंडर की ये 4 शॉक अब्सॉर्बिंग लेग्स इस 1752 किलो के लैंडर को स्मूथ लैंडिंग करने में हेल्प करेंगी। मून के साउथ पोल पे स्मूथ लैंडिंग के बाद लैंडर का रोवर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान नाम का ये 6 व्हील्ड रोवर लैंडर से बाहर आएगा। लैंडर और रोवर दोनों ही इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल्स का यूज करेंगे। चंद्रयान 3 की मिशन लाइफ 1 लूनर डे यानी कि अर्थ के 14 दिनों के बराबर रखी गई है, जिसमें लैंडर मेनली मून के प्लाज्मा को और थर्मल प्रॉपर्टीज को एग्जामिन करेगा और चंद्रमा पे आने वाले भूकंप की इंटेंसिटी भी मेजर करेगा। वहीं दूसरी तरफ रोवर मून के सरफेस पे प्रेजेंट मिनरल्स और एलिमेंट्स को डिस्कवर और टेस्ट करेगा। अब रही बात पैसा गलत या सही जगह यूज होने की, तो अगर सब कुछ एज प्लान रहा तो इंडिया का चंद्रयान 3 इतनी कम लागत में मून पे स्मूथ लैंडिंग कंप्लीट करने वाला दुनिया का पहला मून मिशन बनेगा और पॉसिबली कई इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स भी हासिल करके इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। अब बात करें चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की, तो 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जिसने 14 नवंबर 2008 को मून सरफेस पे हार्श लैंडिंग की और इंडिया चांद तक पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बना। इस मिशन की प्लान्ड लाइफ तो 2 साल की थी, लेकिन 312 दिनों तक कम्प्लीटली फंक्शनल रहने के बाद अचानक चंद्रयान 1 का कनेक्शन इसरो से टूट गया। लेकिन इसरो ने इसको सक्सेसफुल मिशन का टैग दिया, क्योंकि इसने 312 दिनों में ही अपना 95% काम पूरा कर लिया था, जिसमें चांद पर पानी की खोज इसकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। इसी पानी की खोज को और अच्छे से स्टडी करने के लिए इसरो ने चंद्रयान 2 की प्लानिंग की और 22 जुलाई 2019 को इस मिशन को भी लॉन्च कर दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब चंद्रयान 2 का लैंडर मून सरफेस से महज 2 किलोमीटर दूर था, इसरो से इसका कनेक्शन टूट गया और मून पे स्मूथ लैंडिंग करने की ये कोशिश भी नाकामयाब रही। इसी वजह से इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को एग्जीक्यूट किया। और AWM स्नाइपर राइफल काम कैसे करती है, ये जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करो एंड कीप वॉचिंग आवर मेजर स्टूडियोज।